वैसे तुम्हारा शादी करना शुरू से बेमायने था। और वैसे ये क्या था, तुमने एक ऐसी लड़की से शादी की जो अपनी ज़िंदगी में इस्तांबुल तक नहीं आई और तुम उसे जानते भी नहीं थे। बात चीज़ ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती गुलशन। बेवजह बातें मत करो फेरित, तुम जानते हो हम किस दुनिया में जी रहे हैं। पहले तो तुम ऐसा नहीं सोचते थे, यहाँ वापस आने के बाद तुम्हें क्या हो गया? समझो ख्वाब से जाग चुका मैं। देखो फेरित, अगर तुम अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को ख्वाब कहते हो तो फिर अभी भी हम उसी ख्वाब में ही जी रहे हैं फेरित जान। और शादी के बाद तुमने खुद को अलग ही कर लिया है, क्या ऐसा करना जरूरी था? अब और मैं क्या करता, बस जो भी था वो चलता जा रहा था अपने हिसाब से। और शादीशुदा जिंदगी तो ऐसी ही होती है, तुम जानती तो। लेकिन कल ही तुम न्यूयॉर्क और वहाँ की जिंदगी को याद करके बातें कर रहे थे। हाँ याद तो आती है, मगर अब क्या कर सकते हैं। पता है हमें क्या करना चाहिए? हमें मौका मिलते ही न्यूयॉर्क का एक ट्रिप करना चाहिए, जो कि लाजमी हो चुका है। पुराने दिनों की तरह घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, वहाँ पर मज़े मज़े के डम्पलिंग्स ढूंढेंगे, शायद हम वहाँ पर चिकन पिज़्ज़ा भी खा लें। कितना अच्छा रहेगा ना। और देखो वो कहते हैं ना, जो होना है हमेशा होकर ही रहता है। हम चाहे जो भी कर लें लेकिन तकदीर को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए हमेशा पुरसुकून रहो। देखो तो सही, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। अपनी लाइफ को एंजॉय करो, पुराने फेरित बन जाओ जैसे पहले थे तुम। वो तो मैं नहीं बन सकता कभी भी। अब जिंदगी को समझ रहा हूँ। मुझे लगता है तुम इस वक्त काफी दबाव में हो और तुम अपनी लाइफ को खुलकर जी नहीं पा रहे। तुम्हारी बातों को सुनकर लगता है जैसे तुम्हारी शादी को 20 साल हो चुके हैं और 3-4 बच्चे भी हैं। अगर मैं अभी भी हमारी पिक्चर पोस्ट कर दूं ना, तो यकीनन कई लड़कियां मैसेज करेंगी तुम्हारा पूछने के लिए। बस करो फेरित, तुम्हें हंसी आ रही है? हाँ, क्योंकि तुम बातें ही ऐसी कर रही हो गुलशन। और एक और बात कि मेरे लिए किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और ना ही मेरा कोई ऐसा मूड है। हेलो, क्या तुम फेरित से मिली? वो ठीक है? देखो मुझे सच बताना, रात में मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। वैसे जरूरी नहीं कि किसी नए से ही मिलवाऊं, हो सकता है कोई पुराना ही हो। क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई ऐसा नहीं आया कि जैसे तुम हो वैसे ही चाहा हो तुम्हें? किसकी तरफ इशारा कर रही हो तुम वैसे? देखो फेरित, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। कल पैलिन ने कॉल की थी। तुम जानते हो मैं उस ग्रुप का बहुत पहले से हिस्सा रही हूँ। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और समझती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। मालूम है। मेरे ख्याल से शायद यही राज है। किसी को ज़बरदस्ती प्यार करने पर मजबूर करने के बजाय क्या ये आसान नहीं होगा फेरित? कोई तुमसे प्यार करे उसके बजाय तुम मुझसे प्यार करो तो कैसा है? होता नहीं है ऐसा हर दफा कि जिससे प्यार करो उसे हासिल कर लो। हद है फेरित, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम पहले से बहुत बदल गए हो फेरित। मुझे तुम्हारा ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। प्लीज़ पुराने फेरित बन जाओ। तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा फेरित, लेकिन तुम संभल जाओगे। बाबा, तुम्हारी बहन कहाँ है? अपने कमरे में। जाओ उसे बुलाओ फौरन। आंटी। काजिम, क्या हुआ? खैरियत तो है? तुम आज जल्दी आ गए। हाँ हाँ, सब खैरियत है, फिक्र की कोई बात नहीं है। शेरान को बुलवाया है मैंने। सहरान, बाबा घर आ गए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे हैं?
क्या हुआ काजिम, तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आए? बस मेरा दिल चाह रहा था आंटी। क्या मैं आपको जवाब दे हूं? सवाल मत करें मुझसे। करीब आओ। बेटी, क्या तुम्हारा फैसला हतमी है? मैं नहीं चाहता कि किसी दिन तुम अपने शौहर के लिए रोती रहो। क्या तुम उससे तलाक लेना चाहती हो? जी हाँ, आखिरी फैसला है मेरा। सैरान, सैरान, वापस पलटने का कोई रास्ता नहीं है, ये याद रखना। जानती हूँ बाबा। अच्छा, ठीक है। मैंने बहुत सोचा कि फरीद ने जो तुम्हें मुकाम दिया और हालिद साहब ने जो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, वो मैं भूल नहीं सकता। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। ठीक है, अच्छा है। ये शादी खत्म हुई, तुम तलाक ले रही हो। पल में तोला पल में माशा, क्या बात है आखिर? बात सुनो काजिम, ये जो शादी है कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये मसला बहुत संजीदा है। तुमने इनकी बात सुनी? सेरान, तुमने इनकी बात सुनी? देखो, ये बच्चों का खेल नहीं है। अगर तुम अपने शौहर के लिए रोने वाली हो, अगर तुम मुझे मुश्किल में डालने वाली हो, तो मैं तुम्हें अभी फरीद के पास पहुंचा दूंगा। मजाक लग रहा है क्या तुम्हें? तुम्हें लगता है ये कोई खेल है जो कुछ तुम कर रही हो? तुम्हें दादा कह रहा है कि वापस आ जाओ, बाबा भी तो कह रहे हैं कि चली जाओ, तो फिर क्यों नहीं आ रही हो तुम वापस? बोल क्यों नहीं रही? हाँ? क्यों नहीं बोल रही? क्या कल तुम सिर्फ बातें कर रही थी? अपने बाप को जवाब दे रही थी? भागी भागी आओगी तुम, देख लेना। और तुम अपनी खुशी से आओगी और हमेशा की तरह मुझसे कहोगी कि हाँ मैं सही था। यह हतमी फैसला है मेरा। ठीक है, मैं अब तुम्हें कुछ वक्त के लिए नहीं देखना चाहता। जाओ तुम यहाँ से, अपने कमरे में बंद हो जाओ जाके। फिर जवाब नहीं दे रहे, फोन नहीं उठा रहे मेरा। आंटी, आप अपने फोन से हालिद साहब को फोन करें। वो मेरा फोन नहीं उठा रहे, मुझे उनसे बात करनी है। काजिम, तुम्हारी बेतुकी बातों से मेरा सर फट जाएगा। तुम मेरी जान लेकर ही दम लोगे। मैं उन्हें कॉल करके क्या बात करूंगी आखिर? आंटी, आपके उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। बताइए, क्या मैं आपके रिश्ते का भतीजा नहीं हूँ?
तो अचानक आप उनकी तरफ क्यों हो गई? पहले तो कभी आपने मेरे साथ ऐसे बात नहीं की। चले फोन करें जल्दी। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। जब तुम्हारी कॉल का जवाब नहीं दिया तो मेरी कॉल का क्या जवाब देंगे? देंगे वो जवाब आपकी कॉल का। हालिस साहब, आंटी नहीं, ये मैं हूँ काजिम। मैं अपने फोन से आपको कॉल करने वाला था, लेकिन बैटरी अचानक डाउन हो गई, इसलिए मुझे आंटी के नंबर से फोन करना पड़ा। हालिस साहब, एक बहुत ही अहम मसला है जिस पर हमें बात करनी है। क्या आप घर पर हैं? Sıkıldım buralardan ben, sıkıldım bu zamandan. Nereye gitsem, ne yana baksam, çok haber aldım hızlı güzel. Uyanıyoruz artık, çık şu kafanın içinden. Yolunu bulsan, dayanabilsen, senin içinde seni arar. Koş dedi kaçana kadar, yüksek dağları aşana kadar koştum, koştum. Sus dedi geçene kadar, köprüyü geçtim göçene kadar sustum, sustum. La 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 ओह, उफ क्या, हाँ अब जाकर तुम अपने असली रूप में आए हो फेरित। हाँ ये तो है। अच्छा हुआ कि तुम मिल गई। मैं अपने पुराने दिनों को वैसे ही बहुत याद कर रहा था। तो फिर आज से हम दोनों हर वक्त मिलते रहेंगे, और अगर तुम पहले की तरह सिंगल हो रहे हो तो और मजा आने वाला है। ओफ छोड़ो भी। पकड़ के ही बैठ गई उस बात को। हाँ तो अब क्या, फिर मैं घर छोड़ दूँ तुम्हें? हाँ लेकिन मैं सोच रही थी कि घर जाने से पहले क्यों ना हम दोनों अच्छा सा डिनर करें। गुलशाह, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली यार। ठीक है तो बताओ कहाँ चलना है? इटलर चलते हैं, कम से कम कुछ हेल्दी ही खा लूंगी मैं। ओके चलो। एक खबर देनी है, काजिम साहब मेंशन आ रहे हैं। वो देर तो नहीं लगेगी ना ज़्यादा? नहीं, हम डिनर करके जल्दी फ्री हो जाएंगे। ठीक है फिर। खूबसूरत है। खुशामदीद कासिम साहब, हालिस साहब आपका वेट कर रहे हैं। शुक्रिया इफाकत साहिबा, शुक्रिया। चलिए अंदर चलते हैं। हालिस साहब कैसे हैं? उम्मीद है तबीयत ठीक होगी उनकी। सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा है, सुनकर अच्छा लगा। या मेरा खुदा, खुश आमदीद काजिम साहब। गुलगुन साहिबा, आपको देखकर खुशी हुई।
बहुत शुक्रिया। आप मेरा इस्तकबाल नहीं करेंगे? ये सब छोड़ो काजिम, सहरान कहाँ है? सहरान, सहरान। सहरान नहीं आ रही है हालिद साहब। मैंने बहुत जोर लगाया लेकिन बात नहीं बनी। वो नहीं मानेगी, बता रहा हूं मैं जो चाहता था उसे कह दिया था। जानती है वो। हाँ हाँ, आपने कहा था, मैंने भी उससे कहा कि देखो लड़की, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, ये तलाक की बात कहां से आ गई? तुम हमें इस उम्र में अदालत में जलील करवाना चाहती हो। कौन सी अदालत? खानदानी अदालत में। तलाक के केस वहीं जाते हैं। क्या आपके बेटे के फैलाए हुए सारे स्कैंडल्स हम बर्दाश्त करें? वाह कासिम, वाह। हाँ, अच्छी तरह से जानता हूं मैं क्या चाहते हो तुम। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए हालिद साहब, और वो है मेरी बेटी की खुशी। जब भी मैं आपके पोते की गलतियां माफ करता हूं, वो कोई नया कचरा उछाल देता है हालिद साहब। आपके सारे वादे ही खोखले निकले। अफसोस है, बहुत अफसोस। अब या तो आप खुद जाकर मेरी बेटी से अपने किए झूठे वादों पर माफी मांगेंगे, क्योंकि आप अपनी बातों पर पूरा नहीं उतरे। अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है हालिद साहब। ज़बान संभाल कर बात कीजिए कासिम साहब, मुझे होश में नहीं लग रहे हैं आप। मैं पहले होश में नहीं था, लेकिन अब होश में आ गया हूँ। इफ़ाक़त साहिबा, आप समझती हैं मैं बेवकूफ हूँ? मेरी आंखें खुल गई हैं अब। मैं अपनी बेटी को कभी भी बर्बाद होने नहीं दूंगा, याद रखना। बस करो कासिम, बहुत हो चुका। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रिलैक्स हो जाएं बाबा। हालिद साहब पुरसुकून हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए प्लीज। बात अभी खत्म नहीं हुई है कासिम। हद से आगे बढ़ चुके हो तुम। बेशर्मियों से जाने दीजिए। तुम्हें एक एक बात का हिसाब देना होगा कासिम, समझ गए? बच नहीं सकोगे तुम। हालिद साहब, बाबा रिलैक्स करें, रुक जाइए प्लीज रिलैक्स हो जाएं। बाबा, खुदा के वास्ते बाबा पुरसुकून हो जाए। बाबा पुरसुकून हो जाए, गहरी गहरी सांसें लें। लतीफ साहब, बस सब ठीक है, अब गहरी गहरी सांसें लें। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। बाबा रिलैक्स हो जाए, पुरसुकून हो जाए बाबा। ओफो। देखो तुम्हारा रोजा है और मैं यहाँ बैठ के खा रही हूँ। हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी भी तमीज नहीं आई तुम्हें इतने सालों में भी। मुझे कुछ कहना है लेकिन तुम गुस्सा नहीं होगे? हाँ, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि पैलन तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। वो यहीं करीब में ही है, लेकिन तुम्हारी इजाज़त के बगैर मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया। मैं चाह रही थी वो भी यहीं आ जाए और हम साथ बैठकर बातें कर लें, और तब तक मैं अपना खाना भी ख़त्म कर लूँगी। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो मैं बाद में मिल लूँगी उससे। जी कहिए अम्मी। हेलो फेरित, तुम जहाँ कहीं भी हो फौरन घर वापस आओ। क्या हो गया अम्मी? कुछ हुआ है क्या? आवाज से तो लग रहा है। कुछ मत पूछो, काजिम साहब आए थे यहाँ पर। बहुत बुरा हुआ है, तुम्हारे दादा बहुत गुस्से में हैं। वो तलाक की बातें कर रहे थे। क्या? काजिम साहब ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उन्होंने तुम्हारे दादा से कहा कि सहरान से माफी मांगे, वरना ये शादी खत्म हो जाएगी। वो अपना दिमाग खो चुके हैं।
ठीक है अम्मी, मैं कॉल बैक करता हूँ। फेरित किसकी कॉल थी? क्या बात है? मुझे माफ करना गुलशा, मुझे फौरन निकलना होगा प्लीज। क्या कोई प्रॉब्लम है? कहाँ जा रहे हो तुम? कॉल करता हूँ। आंटी आप हालिद साहब को कॉल करके पूछे ना कि क्या हुआ है, कुछ गलत ना हो गया हो वहाँ। अल्लाह ना करे ऐसा हो। अब मैं किस मुंह से हालिद साहब से बात करूंगी? बाप बेटी दोनों ने मिलकर हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। अब कुछ नहीं हो सकता, ये सारी जिंदगी ऐसे ही बैठी रहेगी। उन्हें कॉल करके अब क्या फायदा हासिल होगा? बसी बसाई जिंदगी अपने हाथों उजाड़ दी। बाबा को गए इतनी देर हो गई है, अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था पापा को। आ गए। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जो आप लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है उसे खत्म करने। और किस लिए आऊंगा? तू है तुम पर बेगैरत इंसान, इतना कैसे गिर सकते हो तुम? शर्म नहीं आई तुम्हें हमारे दरवाजे पे आते? अब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बाकी नहीं बचा। आंटी आप खामोश रहें, सैरान ही जवाब देगी इसे। तुम अभी भी यहाँ बेशर्मों की तरह आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम मेरी अम्मी से आंखें कैसे मिला सकते हो? बकवास मत करो और चलो मेरे साथ। मेरे पागल हो गए हो क्या? मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। सैरान, मैंने कहा चलो, वरना इतना बुरा हो जाएगा कि तुम उसका अंदाजा भी नहीं है। फेरित ठीक है, वो नहीं जाना चाहती, इस बात को मजीद मत बढ़ाओ। सुना तुम्हें इससे क्या है? फेरित अपने होश में आओ, मैंने कहा बात में बात करना। कोई बात नहीं होगी सोना, अभी होगी। तुम अभी चलोगी मेरे साथ। तुम्हारी वजह से क्या कुछ हो चुका है तुम्हें दिख नहीं रहा? बिल्कुल अंधी हो गए हो क्या? इस बारे में मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था फेरित, और तुम्हें सोचना चाहिए था कि ऐसा होगा। नहीं आ रही तुम्हारे साथ, जाओ। काजिम के आने से पहले यहाँ से चले जाओ, वरना मुसीबत पे पड़ जाओगे। आने दे अगर उन्हें आना है। आपको क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा उससे? हाँ, मैं किसी से भी नहीं डरूंगा। चलो तुम ऐसे ही चलो। ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? रुक जाओ काजिम, रुक जाओ, तुम्हें इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं। आखिर यहाँ क्या कहा, बताओ जरा। सैरान के लिए आया हूँ मैं यहाँ, और क्या हो सकता है? ये लड़का मुझे मुसलसल गुस्सा दिला रहा है और कहता है और क्या? ये पागल हो गया है, पागल हो गया है बिल्कुल। लानत हो तुम पर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किस मुंह से यहाँ आए? जो कुछ भी तुम करते फिर रहे हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है इस पर? अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, तुम्हें किसने हक दिया है मेरी बेटी पर हाथ उठाने का? कौन सा हाथ उठाया था तुमने मेरी बेटी को मारने के लिए? फेरित, मुझे दिखाओ, मैं उस हाथ को अभी तोड़ देता हूँ। मुझसे ये बातें कहने से पहले आप खुद पर ध्यान दें। मैंने नहीं, सैरान पर आपने कई बार हाथ उठाया। अब ये क्या बात कर रहा है? आप देख नहीं रहे किस तरह से मुझसे बात कर रहा है? लानत हो तुम पे। फेरित, मैंने कहा जाओ यहाँ से। तुम्हें यहाँ से लिए बिना मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। बस, तुम कासिम के घर से उसकी बेटी को लेकर जाओगे? हाँ, यहाँ जंगल का कानून चलता है क्या? हाँ, ये सब अल्फाज तुमने अपने दादा से सीखे हैं, हत्ता कि तुम्हारे दादा भी मुझे नहीं रोक सकते। सुना तुमने? और तुम इन सब के सामने मेरी बेटी को यहाँ से लेकर जाओगे? इतनी हिम्मत? बच्चे हो, बच्चे हो। हाँ। मैं तुम सैरान को नहीं ले जाने दूंगा, समझे तुम? फेरित, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया, अब चले जाओ यहाँ से। चलो जाओ मेरे घर से, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। चलो, तुम समझते हो सिर्फ तुम ही असली मर्द हो। मैं नहीं हूं, लेकिन आप तो असली मर्द हो गए। सही कह रहा हूं ना कासिम साहब? ये जो आलीशान घर है और इतना सब कुछ, ये सब कुछ हासिल करने के लिए बहुत खूबसूरती से अपनी बेटियों का सौदा करने वाले मर्द हैं आप।
बदतमीज। ये क्या कर दिया? अब तो थप्पड़ भी खा लिया है मैंने। चलो हिसाब बराबर हो गया। चलो सिरान, हम लोग जा रहे हैं यहां से। चलो साथ चलो मेरे, आज जाओ यहां से। तुमने इसकी बात सुन ली, अब जाओ 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 यहां से, मेरे घर से निकल जाओ प्लीज। चलो दफा हो जाओ यहां से। फेरित जाओ यहां से। यह मामला खत्म हो चुका है फेरित, इसीलिए अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। क्या कुरहान खानदान के सभी लोग इतने बेशरम हैं? इतनी बेइज्जती होने के बाद भी यहीं खड़े हो? चलो दफा हो जाओ, जाओ। तुम्हें अब जवाब मिल चुका है, मैं तुम्हें 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब दोबारा यहाँ मत आना। संभाल के। क्या हो गया? मेरी जान, बैठ जाओ आराम से। कुछ नहीं हुआ। सेरान, माँ बेटी ने मिलकर सब तहस नहस कर दिया और कासिम को पुराना कासिम बनने पे मजबूर कर दिया। अब उठो और जाके खाना बनाओ। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। खत्म कर दिया सब तुमने, सब खत्म कर दिया।
तुम माँ हो मेरी या बाप हो कौन? तुम होती कौन हो? हाँ? हाँ? हाँ?